फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? लो प्रोडक्टिविटी। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज द हाई वल्नरेबिलिटी। हाई वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई चीज़ बहुत खतरे में हो, मतलब कि एक्सटेंट होने वाली हो, मतलब कि ख़त्म होने वाली हो, उसे बोला जाता है वल्नरेबिलिटी। ठीक है, वल्नरेबिलिटी पर वो कैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो किसकी होती है? रेनफॉल की होती है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, जैसे कि वेल्स, कैनल्स आदि होने चाहिए। पर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उस टाइम पर इसके लिए कोई स्टेप नहीं उठाया था, कोई एफर्ट्स नहीं लगाया था कि इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो किया जाए। ठीक है, जिसकी वजह से हुआ क्या? एग्रीकल्चर से सेक्टर से हाई डिग्री पर वल्नरेबिलिटी शो उस टाइम पर, मतलब कि हाई डिग्री पर वल्नरेबिलिटी हुई थी। वल्नरेबिलिटी का क्या मतलब होता है? कि कोई चीज़ बहुत खतरे में होती है। ठीक है, उस टाइम एग्रीकल्चर जो थी वो खतरे में थी, मतलब कि वो एक्सटेंट नहीं हो रही थी, मतलब कि वो रुक रुक कर चल रही थी और ख़त्म होने वाले की कगार पर आ गई थी, तो उसे बोला जाता है वल्नरेबिलिटी। ठीक है, और जो थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वेज बिटवीन ऑनर ऑफ सॉयल्स एंड टीलर ऑफ सॉयल। इसको जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता है। आपने सुना होगा जमींदारी सिस्टम, आप पहले भी पढ़ चुके हो। वेज बिटवीन ऑनर ऑफ सॉयल एंड द टीलर्स ऑफ, किसी बुक में जमींदारी सिस्टम है, किसी में ये वाला पॉइंट है, वन इज द सेम थिंग। वेज बिटवीन ऑनर ऑफ द सॉयल एंड द टीलर ऑफ द सॉयल। अब ऑनर ऑफ सॉयल का मतलब क्या होता है? ऑनर ऑफ सॉयल कौन हुए? जमींदार। और टीलर ऑफ सॉयल मतलब फार्मर्स। ठीक है, तो उनके बीच में जो दूरियां थी वो बढ़ती जा रही थी। कैसे बढ़ रही थी? उस टाइम पर उनके बीच में दूरियां क्यों होती जा रही थी? इसका जो मेन रीज़न था वो जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम आपको सबका पता है, क्योंकि जो ब्रिटिशर थे उन्होंने रूल लागू किया था कि इसमें होता क्या है कि ब्रिटिशर जो थे उन्होंने क्या किया, एक फ़िक्स टैक्स अमाउंट लेते थे। ठीक है, ज़मींदारों से, और ज़मींदारों को एक फ़िक्स टैक्स अमाउंट लेते थे। कौन? ब्रिटिशर्स। किससे? ज़मींदारों से। ज़मींदार क्या करते थे? ज़मींदारों को ये भी छूट थी कि वो जितना मर्जी टैक्स वसूल करें। किससे? फार्मर्स से। थे तो ज़मींदार लोग क्या करते थे, ये सब जो आउटपुट आता था उसे शेयर नहीं करते थे। ठीक है, पर कभी भी कॉस्ट ऑफ आउटपुट शेयर भी नहीं करते थे, मतलब कि जो अपना शेयर था वो तो ले लेते थे, लेकिन कभी भी कॉस्ट ऑफ आउटपुट शेयर नहीं करते थे, जिससे कि इससे क्या हुआ, और जो फार्मर्स थे उनको उतना ही चीज़ मिलती थी, मतलब कि उतना ही सामान मिलता था, प्रोडक्शन वो करते थे, तो फार्मर के लिए रेंट लेते रहते थे। इस टर्म में शेयर ऑफ आउटपुट उसको उतना ही देते थे कि जिससे वो ज़िंदा रह सके। ठीक है, जिसकी वजह से वो रेंट मतलब कि दे सके, वो ज़िंदा ही रह सके, इतना ही उसको प्रोडक्शन, मतलब मेहनत वो करते थे, सारी मेहनत वो करते थे, लेकिन क्या है, ज़मींदारी उससे सारा का सारा आउटपुट ले लेते थे और उसको उतना ही देते थे कि वो ज़िंदा रह सके। ठीक है, ताकि उसके काम आता रहे। ठीक है, उनके लिए कुछ नहीं मिलता था उनको इससे ज़्यादा। ठीक है, उनके बीच में दूरियां बढ़ती जा रही थी। ठीक है, एक तरफ फार्मर जो थे वो गरीब से और गरीब होते रहे और उनके पीछे कर्जा और बढ़ता जा रहा था, और दूसरी तरफ जो जमींदारी लोग थे वो अनलिमिटेड एक्सप्लॉयट कर रहे थे। किसका? फार्मर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब उनका फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, फार्मर को दबाते जा रहे थे। ठीक है, फार्मर के लिए एग्रीकल्चर एक सोल्यूशन, एक सोर्स ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि उसके जीने का सहारा था, बस और कुछ नहीं था। ठीक है, तो जमींदारी के लिए एग्रीकल्चर हेरिडिटी सोर्स ऑफ इनकम था, मतलब कि फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर क्या था? सोर्स ऑफ सब्सटेंस था, मतलब कि जीने के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन जो जमींदार थे उनके लिए एग्रीकल्चर क्या है? हेरिडिटी सोर्स ऑफ इनकम था। ठीक है, जो बिना उनके इन्वेस्ट किए हुए, बिना कोई एफर्ट्स किए हुए, बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए हुए उसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट वो उस वक्त दे रहा था। तो ठीक, तो सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो क्या था? वेज बिटवीन ऑनर ऑफ सॉइल एंड द टीलर ऑफ सॉइल। तो ऑनर ऑफ सॉइल कौन है इसमें? जमींदार। और टीलर ऑफ सॉइल कौन है इसमें? फार्मर्स। ठीक है, तो क्या था, वो उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, मतलब कि उनसे टैक्स मन चाहे टैक्स वसूल करते थे और उसके बदले में उनको सिर्फ उतना ही दिया जाता था ताकि वो ज़िंदा रह सके, उसके अलावा उसको कुछ भी नहीं मिलता था। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स द स्मॉल एंड
फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग, ठीक है। तो स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग का क्या मतलब होता है? इसका मतलब जो स्मॉल फार्मर थे उनकी ज़मीन इकट्ठी नहीं थी, मतलब कि बिखरी हुई थी, मतलब छोटी छोटी अलग अलग जगह पर थी, जिसकी वजह से वो अच्छे तरीके से फार्मिंग नहीं कर पाते थे, ठीक है। उनकी एक छोटी सी लैंड है, उन पर ट्रैक्टर, मतलब छोटी सी है उनकी एक लैंड तो है, मतलब जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनकी लैंड तो है, वो लैंड बिखरी हुई थी, मतलब कि कोई किसी जगह पे थी, कोई किसी जगह पे थी, छोटी छोटी सी लैंड थी। तो उस लैंड पर ट्रैक्टर कैसे चलाएंगे? इरिगेशन फैसिलिटी हर जगह कैसे प्रोवाइड की जाएगी? जिसकी वजह से रिजल्ट आता था, आउटपुट लो होता था, कॉस्ट हाई लगती थी, मतलब आउटपुट बहुत कम आता था, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगता था, उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा लगती थी, लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती थी, लेकिन उनका आउटपुट जो मिलता था उसके बदले में उनको बहुत कम मिलता था, जिसकी वजह से जो मेन करेक्टरिस्टिक्स है, जिसकी वजह करेक्टरिस्टिक्स है कौन सा, ऑन द वे ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स क्या था? लो प्रोडक्टिविटी। उसके बाद हाई वल्नरेबिलिटी, वेज बिटवीन द ऑनर ऑफ द सॉइल एंड द टीलर ऑफ द सॉइल, स्मॉल एंड द फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, ठीक है। तो